तो अब तो पता लगाने वाली बात है कि पहला तो शराब कौन पीता है और दूसरा शराब कौन बेचता है। अभी दो सवाल है, शराब पीता कौन है और बेचता कौन है। दोनों पर थोड़ा नज़र रखिए, मीडिया कर्मी भी नज़र रखेंगे, सरकार भी नज़र रख रही है और अभी बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है कि बिहार के अंदर कौन कौन लोग शराब पी रहे हैं। जीतनराम मांझी तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया। अब तो मैंने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा कौन कौन लोग शराब पीते हैं। अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है तो उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते। सच्चाई पता चलेगा। कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। पार्टी की तरफ से ये घोषणा होगी क्या सर? ये रिलीज जारी की है? कोई नहीं, पता चलेगा। अभी देखिए ना, हो सकता है कि विभाग ही जारी करेगा, लेकिन करीब 6-7 लोगों की सूची आई है जो लगातार शराब पीने का काम करते हैं। वो इंडी गठबंधन के ही नेता हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों की ओर दिन रात काम कर रही है। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों के हाथ में भी मोबाइल है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कोई भूखा नहीं सोता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब नहीं बनी थी तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के अखबार में रोज निकलता था कि भूख से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। आज देश के 140 करोड़ का देश शांति से जी रहा है। 140 करोड़ का देश व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ यूज कर रहा है। गरीब भी फेसबुक यूज कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, देश विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है और इस देश पर किसी की नजर नहीं लगे, बस इस बात की हम लोगों की चिंता। दिलीप जायसवाल ने कहा है महागठबंधन के पार्टी के 6 से 7 नेताओं का वह वीडियो फुटेज और लिस्ट जारी करेंगे शराब पीता। ये कौन सी बड़ी बात है? जब राष्ट्रीय जनता दल शराबबंदी के खिलाफ संकल्प लेती है तो लज्जा लगता नहीं है शराब कंपनियों से पैसा लेने में। राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी सीधा आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता पर शराब के मामले में। उनको ये लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं, सैलरी घोटाला बोलते हैं तो लीगल नोटिस भेजते हैं। तो अगर उन्होंने दावा किया है तो हमारी उम्मीद है कि दावा में दम है, दावा में सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही 6-7 नेताओं का चेहरा बेनकाब करेंगे कि कौन कौन लोग है शराब पीने वाला, वो शराबखोर कौन कौन है, इन लोगों का उद्भेदन होगा। तब राष्ट्रीय जनता दल यह नहीं कह दे कि आपको फंसा दिया गया, सामाजिक न्याय की ताकत को फंसा दिया गया। चूंकि धुआं वहीं उठता है, आग वहीं जलता है जहां से धुआं उठता है। तो अब लपेटे में आने वाले हैं। आइए आइए जल्दी से लपेटे में बिहार की जनता प्रतीक्षारत है। दिलीप जायसवाल ने कल आरोप लगाया है कि 6 से 7 महागठबंधन के नेता हैं जो शराब पीते हैं। उनकी वह तस्वीर, वीडियो जो है और लिस्ट है वो बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। दिलीप जायसवाल जी के उत्थान और उत्थान का स्रोत सबको ज्ञात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पंखे का फर्जी बिल बना बना करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन लोगों ने उनको रखा उनका ही सब कुछ अपने नाम कर लिए, वहाँ से पहुँचे हैं। इससे ज़्यादा नहीं बुलवाए। और मैं एक बात डंके की चोट पे कहना देना चाहता हूँ, इनके ही घटक दल से लेके इनके ही दल के लोग, इनके दल के तो एमएलए से पकड़े गए खटल पथ पर, वो जारी करेंगे क्या? जारी करेंगे वही क्या? सरहद पार तक की तस्वीरें इनके पास आई, जारी करेंगे वही क्या? उत्तर बिहार में बड़े खेप पकड़े गए थे इनके ही दल के यहाँ दल में, क्या वो जारी करेंगे क्या? अरे दल के अध्यक्ष बन गए हैं तो गरिमा का ख्याल करनी चाहिए। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में शराब की तस्करी सर चढ़ के बोल रहा है और वो सत्ता संरक्षित है, एक पैरेलल इकोनॉमी है।
बिना सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैरल इकोनॉमिक शराब, अवैध शराब के कारोबार का हो ही नहीं सकता है। फलना पी रहा है उपलब्ध कैसे हो रहा है, चिलना पी रहा है उपलब्ध कैसे हो रहा है। विदेश में उपलब्ध था तो लोग दिखाई दे दिया, वहाँ तो चिंता भी नहीं की गई कि हमने शपथ ले ली। सवाल वो नहीं है जारी करेंगे, बंधन व्यक्ति करके दूसरा को दिखाइएगा और कुछ जारी हो जाएगा तो फिर बेकार में पड़ जाइएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन के 6 से 7 जो नेता हैं वह शराब पीते हैं। उनका वीडियो उनके पास है, उनकी पार्टी के पास, उनके विभाग के पास है और बहुत जल्दी वो उसे रिलीज़ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के पास कोई और काम नहीं बचा है और जिस काम में वो माहिर हैं, झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा करने में, उनकी विचारधारा डराने की, धमकाने की, एक दूसरे को लड़वाने की है, ये तो है ही उनके पास। तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। और खुद को उनको देखना चाहिए। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के वो स्वभूम मालिक बने हुए। माता गुजरी जो है वो गोविंद सिंह जी के हमारे माता थे, आखिरी जो सिख के ये थे, गुरु थे। और उनके नाम पे सरदारों ने, सिख परिवार ने वहाँ कायम किया। ये हिस्ट्री, ये ट्रस्ट है। माइनॉरिटी के नाम पर यह कायम किया गया अदारा मेडिकल के वो मालिक कैसे बने, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। जो वहाँ वो खुद क्या करते थे। तो जिसके चल्ली में 1000 छेद हो वो इस तरह की बात न करे। हम उनको जानते हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से नमस्कार भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान शून्य भी है, झूठ और प्रोपेगेंडे की माहिर है और उसकी विचारधारा जो है वो इस देश की जो एकता का आधार है उसके पक्ष में नहीं है। संविधान विरोधी, एकता विरोधी यह लोग जो भी करें, उनके इस प्रोपेगेंडे से या उनके इस सत्य के साबित करने से क्या हो जाएगा। पॉलिटिक्स नहीं ना बदल जाएगी। पॉलिटिक्स क्या है उनकी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके बावजूद जहरीली शराब से मौत हो रही है और ऐसे में दिलीप जायसवाल का यह बयान आना कि 6 से 7 महागठबंधन के नेता हैं जो कि लिकर, जो बैन लिकर है वो पीते हैं, उनका वीडियो है उनके पास। एकदम उनके पास वीडियो होगा। हमने आपके ही माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि शराबबंदी के मैं पक्ष में, शकील अहमद खान शराबबंदी के पक्ष में, और किसी भी सूरत में शराब को के बनने की जो व्यवस्था है हर जगह है। यह कौन लोग बन रहे हैं और बनवा रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि उन तमाम लोगों का एक ट्रेल पता किया जाए जो लोग शराब के बिजनेस में शराबबंदी के पहले लगे हुए थे। अब वो क्या कर रहे हैं, उनका धन कहाँ लग रहा है। और बॉर्डर पे, जिस बॉर्डर से शराब यहाँ आता है, यहाँ बनता है, उसमें कोई छोटे लोग शामिल नहीं, बड़े लोग, बड़े पूंजीपति लोग बने हुए हैं। तो यह सरकार उन बड़े लोगों को क्यों नहीं निकालती है, खोजती है। छोटे लोगों को, थोड़े से बनाने वाले लोगों को आप अगर पकड़ लेते हैं और गरीब तरीन लोग होते हैं तो उससे तो काम होगा नहीं। दूसरी बात मैंने ये कही थी और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी यह बात कही थी कि शराब के खिलाफ में प्रोपेगेंडा होना चाहिए। शराब के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं आम जीवन में, उसके बारे में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है। तो शराब बंदी है और लोग शराब पी रहे हैं और सप्लाई हो रहा है, अंडर हैंड डीलिंग चल रही है। इनके खिलाफ तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए। वो करती नहीं है। यह काम करवाए ना जायसवाल साहब। मैं मोनी रानी, चेयरमैन, लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।